हेलो एवरीवन। अब आवाज आ रहा है क्या? चलो, है ना। यहां पे अब हो गया प्रॉब्लम। अब ये इधर से 12 उधर से 12 तो 24 को तो यही हो गया। तो यहाँ पे फिर कुल लड़के 19 को कैसे हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो सवाल है, ये बताओ कि ये जो है इन लोगों से मिनिमम है क्या, कम है क्या? तो कम है तो कम वाला फॉर्मूला देखो क्या होता है। टोटल बराबर में लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में एम प्लस में 2, है ना। क्या होता है? टोटल प्लस में लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में मीडियम क्या मिडिल प्लस में 2। तो टोटल कितने हैं? लेफ्ट में 12 गो, राइट में 12 गो। क्या पूछा है? दोनों के मध्य में हमको m का मान चाहिए जी। तो 12 और 12 कितने हो जाएंगे? तो ये 24 आग किस्म से घटेगा ना? नहीं घटेगा जी। तो 19 में से 24 घटाएं कितना बचेगा? तो लिखो माइनस में 5 बराबर में माइनस में m प्लस में 2 है, होगा। माइनस माइनस खत्म, m का मान कितना आ जाएगा? 3 है ऑप्शन में। पहले बताओ समझ में आया? एक बार और बता दें। कह रहा है कि 19 लड़कों की एक पंक्ति में महेश बाएं ओर से 12वां, महेश इधर से 12 और सुरेश दाएं मतलब इधर से 12 है। तो लग रहा है कि कुल 12 को एड़ने से 12 को एड़ने से 24 को हो गया। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि 19 को लड़का है। इसका मतलब जो टोटल का मान है वो मिनिमम है, कम से कम में है ना। तो जब मिनिमम है तो मिनिमम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और फॉर्मूला क्या होता है? टोटल बराबर में लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में m प्लस में 2। क्लियर है? या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में m माइनस में 2। ये कोष्ट है, कोष्ट के बाहर माइनस है तो चिन्ह पलटेगा इसका, है ना जी। तो टोटल बराबर क्या लिख सकते हैं? टोटल बराबर में लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में m माइनस में 2 लिख सकते हैं। टोटल कितने लड़के हैं? 19 गो। लेफ्ट में कै गो, राइट में कै गो? 12 गो। मिडिल का मान पूछा है ना जी, बीच में कितने हैं और माइनस में 2। तो ये बताओ कि 12 और 12 24 और 24 में से 2 घटा दो 22। इसका मतलब 19 बराबर में 22 माइनस में m। तो 22 में से आप कितना घटाइएगा तो 19 आएगा? क्लियर है? टोटल का मान अगर इन दोनों से कम हुआ है ना तो मिनिमम वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? और अगर टोटल का मान इन लोगों से अगर ज्यादा हो गया तो मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है तो फिर बता दो। 15 छात्रों की एक पंक्ति में टोटल 15 को लड़का है। राज बाएं से 8वां स्थान पे है और अतुल दाएं से 10वें और अतुल जो है दाएं से 8वें स्थान पे है। क्या इन दोनों का योग इससे ज्यादा है क्या? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मिनिमम वाला, है ना। तो लगाओ मिनिमम वाला। लगाइए मिनिमम वाला सवाल फॉर्मूला। एक ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? टोटल बराबर लेफ्ट राइट माइनस में m माइनस में 2, क्योंकि ये छोटा है इन दोनों से ना जी। वो 10 और 8 18 हो रहा है ना जी, और टोटल 15 गो है। ठीक, तो लिखो यहाँ पे 15। लेफ्ट में 10 है ना, राइट में क्या गो है? 8 गो है। क्या पूछा है? उनके मध्य में कुल कितने छात्र हैं? नहीं पता, माइनस में 2, है ना जी। 15 10 और 8 18, 18 में से 2 घटा दीजिए 16 आएगा। 16 माइनस में 16 में से क्या घटाइएगा तो 15 आएगा।
क्लियर? कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? हैं? चलो फिर ये बताओ, 50 छात्रों की एक कक्षा में महेश शीर्ष से 8वां और हिमेश नीचे से 20वां है। महेश तथा हिमेश के मध्य में कितने छात्र हैं? कौन लगेगा फॉर्मूला बताओ पहले आगे। मैक्सिमम वाला लगेगा, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है इन दोनों से, है ना। तो क्या होता है वहाँ पे टोटल बराबर में बता दो जरा। लेफ्ट प्लस में राइट प्लस में मिडिल, यही ना। तो टोटल कितने हैं? 50। लेफ्ट में क्या गो है? 8 गो। राइट से है मतलब नीचे से है 20 गो। मिडिल का हमें पता नहीं। नहीं तो 50 बराबर में 8 कितना हो जाएगा जी? 28 ना है। तो 28 में कितना जोड़िएगा तो 50 आएगा? 22। क्लियर है? 80 लोगों की पंक्ति में एंजेलिना दाएं से 13वें और मार्गरेटा बाएं से 18वें है। कौन लगेगा फॉर्मूला? मैक्सिमम वाला, है ना। तो 80 में से ये दोनों घट जाएगा क्या? 18 माइनस में 13 कितना होगा? 80 माइनस में 31 कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा अब बताओ, किसी पंक्ति में रमेश का बाएं से 15वां स्थान है, उसी पंक्ति में महेश का दाएं से 20वां स्थान है, दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 40, है ना। 40। कोई दिक्कत नहीं है? ऑप्शन नंबर गलत है। क्या पूछा है आपसे? कुल कितने संख्या है, मैक्सिमम कि मिनिमम? हमने सवाल में क्या लिखवाया था? टोटल निकालने का आपको 2 फॉर्मूला है, एक मैक्सिमम होता है और एक मिनिमम होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम तो पूछबे नहीं किया है, खाली पूछ दिया है कि कुल कितने हैं, है ना। तो यहाँ पे कुल मतलब टी का मान पूछा है ना, तो कुल एक ठो होता है मैक्सिमम, लेफ्ट प्लस में राइट प्लस में मिडिल, है ना। तो लेफ्ट में 15 गो है, राइट में 20 गो है, और बीच में क्या गो है? तो लिखिएगा 15 गो प्लस में 20 गो प्लस में 5 गो, तो ये तो हो जाएगा 40, जो कि ये मैक्सिमम है ना। लेकिन एक टोटल का फॉर्मूला और लिखवाया गया है मिनिमम का। क्या लिखवाया गया है जी? लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में मिडिल माइनस में 2 लिखवाया गया ना। तो इसको क्या लिखेंगे? 15 प्लस में 20 माइनस में 5 माइनस में 2 है। तो 15 में से 5 गया 10 बचा ना जी, और 20 में से ये 2 गया, कितना बचेगा? 18। ये तो 28 हो गया जी। अच्छा 28 को तो है बेकल है ना। तो 28 भी हो सकता है और 40 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इस बात पर थोड़ा ध्यान देना तो लोग, है ना। ये ना कि केवल 28 मार दे या फिर केवल 40 मार दे, तो वो गलत हो जाएगा। 28 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, क्योंकि इस सवाल में नहीं पूछा है कि मैक्सिमम पूछा है कि मिनिमम पूछा है ना। तो हमको दोनों तरफ सोचना पड़ जाएगा, और वो ऑप्शन में है भी, है ना। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ जाओ। एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पे है तथा मधु दाएं से 18वें स्थान पे है। यदि इन दोनों के बीच में 4 लड़कियां हों तो बताएं कि पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं। कम से कम मतलब मिनिमम पूछा है। कम से कम कम से कम मतलब लगेगा फॉर्मूला मिनिमम वाला, है ना। तो टोटल का मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है?
लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में मिडिल माइनस में 2, तो लेफ्ट का है 15, राइट का कितना है 18, मिडिल में क्या गो है 4 गो, माइनस में 2 है जी। तो 15 में से 4 गया 11 और 18 में से 2 गया 16, कितना हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी। बोलो, क्लियर है? बताइए इसको, 2022 का क्वेश्चन है ये। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, मतलब खिसकाया जाता है, तो वह बाएं सिरे से 7वां हो जाता है। ठीक है, पंक्ति की दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, पहले की स्थिति क्या थी? ठीक है, तो पंक्ति में टोटल लड़के कितने थे? 16 है जी। पंक्ति में टोटल लड़के कितने हैं? 16। और जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया जाता है तो उसका स्थान कितना होता गया जी? तो इसका मतलब पहले यहां पर था, है ना जी। और जैसे इसके बाएं अंक 2 स्थान खिसकाएं तो इधर आएंगे ना। किसी व्यक्ति का बाएं इधर होता है, ठीक है ना, तो बाएं अंक जैसे ही 2 खिसकाएं इसका स्थान कितना हो गया? 7वां हो गया ना जी। इसका मतलब वो पहले कहाँ पे था? पहले था वो 9वां पे। बोलो, क्लियर है? लेकिन जब पहले 9वां पर था तो किधर से, लेफ्ट से कि राइट से, बाएं से कि दाएं से? बाएं से। तो क्या पूछा है? पंक्ति की दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? तो देखो, इसका टोटल का फॉर्मूला याद है, लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1 है? तो टोटल कितने लड़के हैं? 16। इसका लेफ्ट में क्या स्थिति है जी? 9। राइट का हमें पता करना है, माइनस में 1 होगा ना। तो 9 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? तो 8 जाके कितने घटेगा ना, तो राइट का मान कितना आ जाएगा? इसका मतलब इसका 8वीं स्थिति आ जाएगी। क्लियर है? डाउट वगैरह बढ़ जाए? चलो, लड़कों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं तरफ से 13वां है। क्या है जी? किसका? ए का स्थान बाएं से 13वां है। डी का स्थान दाएं तरफ से 17वां है, इधर से ना। डी का स्थान कितना है? 17वां है। यदि ए का स्थान दाईं तरफ से 11वां हो, ए का स्थान इधर से कौन सा है? 11वां है ना। तो डी का स्थान बाएं से बताइए, इसका स्थान बताइए इधर से कौन सा होगा? पहले टोटल निकालना पड़ेगा, है ना। पहले टोटल निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल हमको यहाँ से मिलेगा नहीं जी, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति की दोनों ओर से स्थिति है। का बाएं से 11वां और एक का ही दाएं से 11वां है ना जी। तो टोटल का मान कितना हो जाएगा? लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1, टोटल कितने हो गए? तो 13 प्लस में 11 माइनस में 1, तो 13 प्लस में 11 में से 1 जाएगा 10। इसका मतलब टोटल व्यक्ति कितने हैं? टोटल व्यक्ति 23 है। लेकिन हमसे टोटल व्यक्ति पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है डी की स्थिति, वो भी किधर से? बाएं से, है ना। तो अगर हमको डी का स्थिति अगर बाएं से बताना हो, लेफ्ट से बताना हो, तो कैसे निकालेंगे बताओ? टोटल में 1 जोड़ करके राइट वाला घटाते हैं। तो टोटल में 1 23, 23 में 1 जोड़ेंगे 24, और 24 में से हम लोग 17 घटा देंगे। तो डी का लेफ्ट से स्थान कौन सा आ जाएगा? 7वां आएगा क्या? है ऑप्शन में कौन नंबर है? ऑप्शन नंबर बी। बोलो, क्लियर है ना। लड़कों की एक पंक्ति में ए का स्थान बार्थी नहीं है, बाएं है, बाएं तरफ से 15वां तथा बी का स्थान दाएं तरफ से 7वां है। ध्यान समझना इसको। ए का स्थान कहाँ पे है?
ए का स्थान बाएं से 15वां है। ये जो स्थान है कौन सा है, ये 15वां है। बी का स्थान दाएं तरफ से 7वां है, मतलब इधर से क्या, दाएं तरफ से 7वां है बी। ठीक है। ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? ए और बी के बीच में 3 गो ना, तो 1 गो, 2 गो, 3 गो। सही है। तथा सी जो है वो ए के एकदम बाईं तरफ है। तो ए का बाएं इधर होता है कि इधर होता है? इधर हो जाएगा। इसका मतलब सी जो है यहां पर रहेगा, नहीं है? सी जो हो जाएगा वो यहां पर हो जाएगा और ए का स्थान पीछे, मतलब ये 14वां स्थान पर गया। लेकिन किधर से 14वां? ठीक है ना। तो क्या पूछा है, तो सी का दाईं तरफ से स्थान क्या होगा? पहले ये बताइए कि टोटल लड़के हैं कितने? 15 गो एन्ने से, 7 गो उन्ने से और 3 गो 25 गो है का, है ना। तो अगर टोटल लड़के 25 गो हैं और इधर से सी का स्थान कौन सा है, तो इधर से स्थान पूछा है तो कैसे निकालेंगे? 26 में से 14 घटा देंगे। 25 को है, बढ़ाते हैं हम लोग हमेशा, है ना। तो इसका मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 26 में से 14 को घटा देंगे, कितना बचेगा जी? 26 में से 14 घटाएंगे 12। किधर है? एकदम बाएं मतलब जस्ट बगले में होता है। ठीक है। एकदम बगल मतलब क्या कि ठीक बगल में, अब इसके बीच में कोई नहीं रहेगा। बढ़ जाए ना। बताओ, 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ए का स्थान ऊपर से 17वां है, मतलब लेफ्ट से क्या? अच्छा। बी का स्थान नीचे से 11वां है। ठीक। अगर सी ए और बी के बिल्कुल मध्य में है, एकदम बीच में सी है ना, तो बी और सी के मध्य में कितने विद्यार्थी बैठे हैं ये पूछा गया है। ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? ए का स्थान कहाँ है, मतलब इधर से 17वां। चलो ठीक, कौन है ये? ए है। बी का स्थान कहाँ है, मतलब इधर से 11। बी का स्थान इधर से 11 है ना जी। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 49 गो। तो बता सकते हैं कि बीच में कितने होंगे? बीच में कितने होंगे बता सकते हैं? 21 गो है। ठीक। तो इसका मतलब बीच में 21 गो है। और सी कहाँ है? सी कहाँ है? इन दोनों के ठीक बीच में ना। तो सी जो है इन दोनों के बीच में अगर है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कै गो लड़का है? 21 गो। और ये बीच में है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 गो एन होगा और 10 गो एन होगा और 21वां ई है ना। तो क्या बोला है कि बी और सी के मध्य में कितने हैं? बी और सी के मध्य में 10 गो लड़का है, बस हो गया। ठीक ना। 21 का एकदम बीचवा स्थान 11वां होता है। 10 गो अन्य, 10 गो अन्य, बीच में 1 गो। हाँ कल आया था उसका। ठीक है। तो बी और सी के बीच में 10 लड़के हैं। ए और सी के बीच में कितने लड़के हैं? ए और सी के बीच में कितने लड़के हैं? 10 गो है ना। तो ये बता दो कि जो सी है, सी उसका बाएं से कौन सा स्थान है? ना, 28वां। 17 को तो ये है और 10 गो यहाँ पे है, 27 गो। इसके बाद में वो है तो 28वां है वो। समझे? ये बताइए, 44 लड़कों की एक पंक्ति में विनय का स्थान बाएं से 12वां तथा रामू का स्थान दाएं से 17वां है जी।
अगर सीनू विनय और रामू के बिल्कुल मध्य में है तो विनय और सीनू के मध्य में कितने लड़के? एकदम वही सवाल है एकदम, ठीक है। टोटल 44 लड़के हैं और विनय का स्थान जो है 12वां है ना जी, और रामू का स्थान दाएं से 17वां है। अगर सीनू विनय व रामू के बिल्कुल मध्य में है तो विनय और सीनू के मध्य में कितने लड़के हैं? 3 नंबर 7। कंफर्म है? देखो विनय कहाँ पे है? बाएं से 12वां, इधर से विनय को कीजिए 12वां। सही किए हैं? सही किया है ना जी। रामू का स्थान कहाँ है? इधर से 17वां पे है रामू। बोलिए टोटल लड़के कितने हैं? 44 गो। तो बीच में कितने हैं बता सकते हैं? कैसे निकाले हैं? है ना, टोटल में से इन दोनों घटाए होंगे नहीं, तो 17 गो और 12 गो कितना हो जाएगा? 19 गो, 29 गो। तो इसमें से अगर हम 29 घटा दे तो क्या गो बचेगा? 15 गो। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 15 गो है। और सीनू कहाँ बैठा है? सीनू एकदम बीच में, और 15 गो है, इसका मतलब 8 गो, 7 गो हेन्ने और 7 गो हेन्ने, और बीच में सीनू है। बोलिए, है ना, बीच में कौन है? सीनू है। तो क्या पूछा है कि सीनू के ना, विनय और सीनू के मध्य में, विनय और सीनू के मध्य में 7 गुना है जी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? आ रहा है जी पीछे? तो ठीक, बरियारी मत बोल देना कि हाँ ये बार बार ये बार्थी कहाँ लिखा गया है जी? बायां समझना इसको, है ना। 40 बच्चों की एक पंक्ति में पी का स्थान बाएं तरफ से 13वां और क्यू का स्थान दाएं तरफ से 9वां है, तो पी आर के मध्य में कितने बच्चे हैं यदि आर का स्थान क्यू के बाएं तरफ से चौथा है? लास्ट सवाल है का जी, ये तो हम लास्ट में रखे थे इसको ना। बताओ जी, देखो टोटल लड़के कितने? ठीक, पी का स्थान कहां पे है? पी का स्थान बाएं तरफ से 13वां है, सही है। क्यू का स्थान कहां पे है? किधर से? दाएं से 9वां। क्यू का स्थान दाएं से है, आर कहां से आ गया जी? क्यू का स्थान दाएं से 9वां, ठीक है। क्या बोला है? पी आर के मध्य में कितने बच्चे हैं? ठीक है, यदि आर का स्थान क्यू के, पहले ये बताइए कि टोटल, क्या हमको टोटल पता है? 40 गो। तो बीच में कितने लड़के हैं बता सकते हैं क्या? बीच में कितने लड़के हैं बता सकते हैं? 28 गो कि 18 गो? 18 गो है, ठीक है। इसके बीच में 18 बच्चे हैं, छोड़िए इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए अब क्या कर रहा है? यदि R का स्थान Q के बाएं तरफ चौथा है तो Q के बाएं पता है किधर जाएगा? इधर की इधर? इस साइड में इधर आएगा। तो बाएं से चौथा मतलब यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पे कौन है? R है। तो ये बताइए कि R जो है दाहिने ओर से कै गो पे हुआ? 9, 10, 11, 12, 13वां स्थान पे है, नहीं है जी? है ना। अगर R जो है Q से आगे मतलब बाएं चौथे स्थान पे है तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा पे R है। तो R जो है इधर से 9, 4, 13 हो गया ना जी, है ना। तो R जो है दाएं से 13वां स्थान पे है।
तो क्या पूछा है, पी आर के बीच में तब कै गो आदमी है, पी और आर के बीच में, बताइए इन दोनों के बीच में कै गो था, पी और क्यू के बीच में 18 गो, उसमें से कै गो घटा, 1 2 3 4 गो तो घट गया, कै गो बचा जी, 14 गो बचा, बचा ना, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 14 गो है, समझे क्या? देखिए इतना तो पता है ना, इतना तो पता है ना कि P और Q के बीच में 18 को व्यक्ति हैं, इतना तो पता है। और R जो है Q के बाएं चौथे स्थान पे है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया, है ना। तो 18 को में से 4 को तो हट ही गया, तो कौन को बचा, 14 को बचा, सही है। ये बताइए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया था, लेकिन पुराना क्वेश्चन है ये, कब्बे हो गया, तो कब्बे हो गया, उसका आंसर किया गया सब। दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम हुआ था हाल फिलहाल में भी, हुआ होगा, लेकिन हुआ है किसी का एग्जाम, हाँ। किसी कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच, किसके बीच, मतलब पास, है ना, उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच विनय का क्रमांक जो है ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां है, ठीक है। किसमें, पास हुए विद्यार्थियों में वो ऊपर से 13 मतलब लेफ्ट से 13 और नीचे से 26वां है, और 7 विद्यार्थी क्या हो गए, तो कुल कितने विद्यार्थी थे, यही ना। तो पहले पास विद्यार्थियों की संख्या निकालिए कि विनय का स्थान कहाँ गया, किसी विनय का स्थान क्या है जी, ऊपर से 13 और नीचे 26, तो टोटल का मान कैसे निकलता है, -1, तो लिखिए 13 प्लस में 26 माइनस में 1 होगा जी, तो कितना हो जाएगा, 6 3 9, 9 में से 1 गया 8, 2 और 1 3, 38 को लड़का क्या है, और फेल वाले कितने हैं, और फेल वाले हैं 7 गो, तो 7 को हटा देंगे, 31 ऑप्शन में नहीं है। अच्छा ये बताइए काहे हटाएंगे, क्या वो परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे, तो क्या पूछा है सवाल में, इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये भी तो परीक्षा में बैठे थे, भले फेल हो गए तो क्या हुआ, लेकिन परीक्षा में तो बैठे थे ये, तो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी टोटल कितने हो गए, 45 हो जाएंगे, ये ऑप्शन में है। क्लियर है, चलो फिर क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गोपाल और श्याम के बीच कै गो विद्यार्थी है जी, गोपाल और श्याम के बीच में कै गो विद्यार्थी है, 14 गो विद्यार्थी, सही है। पंक्ति के दाएं से गोपाल 24वें स्थान पर है, कहां से, दाएं से ना, इधर से ये कौन सा स्थान पे है, 24वां पे, गोपाल है ना, ठीक। यदि पंक्ति के बाएं से गोपाल श्याम के नजदीक है, कितना नजदीक है जी, नहीं नहीं, नजदीक है तो कितना नजदीक, 2 कदम नजदीक है कि 4 कदम नजदीक है कि 5 कदम नजदीक है, तो बताइए नहीं किया, बताया है। यदि पंक्ति के बाएं से गोपाल श्याम के नजदीक है तो कितना नजदीक है, ये तो बताइए ना पहले आगे। पंक्ति में बाएं से गोपाल श्याम के नजदीक है, एकदम बाएं भी नहीं बोला है, एकदम बाएं बोला तो हम उसको बगल में बैठा दिए होते, नहीं। तो जब ये चीज आपको नहीं दिया है, इसका मतलब जानकारी क्या है, अधूरी है, समझे। अगर ये बोला तो एकदम बाएं में है तो बगल में बैठा दिए होते उसको, ठीक है। लेकिन बाएं से बोला है कि नजदीक है, 2 गो नजदीक है कि 5 गो नजदीक है, इनके बीच में कितना गैप है ये हमको क्लियर नहीं किया, इसलिए जानकारी क्या हो जाएगी, अधूरी हो जाएगी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाओ। उत्तर की ओर मुख करके, के गो भी खत्म लास्ट है। उत्तर की ओर मुख किए हुए लड़कों की एक पंक्ति में गणेश,
अक्षय के बाएं 7वां है। एक बात बताइए, अगर यहाँ पे हम अक्षय को बैठा दें तो इसका बाएं इधर होता है कि इधर होता है? इधर होता है। तो इसका बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां पे कौन है? यहाँ पे जी लिख देते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। विजय, कौन? विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां स्थान पे है, इधर से 20वां स्थान पे है, और अक्षय के दाएं से 7वां स्थान पे है। अक्षय का दाएं किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो इधर से 7वां स्थान पे कौन है? विजय है ना। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां पे कौन है जी? विजय है। लेकिन विजय का स्थान जो है बाएं से कौन से स्थान पे है? यहाँ पे लिखा है क्या कहीं पे? विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है। तो क्या ये 20 को लड़का है सब? गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गो है। इसका मतलब इधरों कौन होगा? 16 17 18 19 20। अब जो है यहां से देखिए तो विजय का स्थान 20 हो गया, हो गया ना? हाँ, और अक्षय से 7वां स्थान पे हो गया। तब कुछ सही है ना? अब आगे बढ़िए, क्या बोला है? यदि कमलेश, है ना, यदि कमलेश जो गणेश के दाएं को तीसरा है, दाएं से तीसरा, और किसके दाएं से तीसरा? तो गणेश ये है, और गणेश के दाएं तीसरा किधर जाएगा? इधर की इधर? इधर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पे कौन है? कमलेश है। आएगा बात समझ में? चलिए, तो पंक्ति के दाएं छोर से 20वां स्थान पे कौन है? क्या बोला जी? गणेश के दाएं के तीसरा कमलेश है, और पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है। ये यही आदमी 20वां भी है। देखो देखो यहाँ पे, कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है और पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है। मतलब कमलेश के बारे में ही बात हुआ है ना? तो ये गणेश के दाएं तीसरा तो हो गया, लेकिन क्या ये दाएं छोर से 20वां स्थान पे है? कितना स्थान पे है फिर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ना जी। और ये कहाँ होना चाहिए? 20वां पर होना चाहिए। इसका मतलब इधर के गो व्यक्ति? 8 गो, तब 20वां होगा। तो क्या पूछा है? पंक्ति में कितने लड़के हैं? गिनिए, 1 2 3 4 5 6। हाँ, देखो इधर से तो ये 20 गो है ना, से 20 गो है जी। और 21 22 23 24 25 26 27 28। ये बड़ी खतरनाक सवाल था, लेकिन ये ठीक है, ये सवाल जो है बड़ी खतरनाक है। क्लियर है? चलिए, तो आज इन तीनों का